हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। प्रिंस राज स्वागत कर रहा हूँ आपका यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे। आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि सहसंयोजी यौगिकों के गुण को लिखिए। जो भी बच्चा सहसंयोजी यौगिक के बारे में नहीं जानकारी ले पाए हैं तो वो पीछे की वीडियो से जाकर के जानकारी ले कि सहसंयोजी यौगिक बोलते किसको है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के गुणों को लिखने के लिए बोलता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, क्वेश्चन आ भी सकता है 2025 के बोर्ड मॉडल के लिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि सहसंयोजी यौगिक के निम्नलिखित गुण हैं। यानी कि सहसंयोजी यौगिक के किसी भी चीज़ का गुण पूछे, चाहे किसी भी चीज़ की भूमिका पूछे तो उसमें लिखेंगे सहसंयोजी यौगिक के निम्नलिखित गुण है, या फिर किसी भी चीज़ का गुण पूछे तो उसमें लिखेंगे हाँ। जैसे अम्ल के भी गुण पूछता है तो अम्ल के निम्नलिखित गुण है। ऐसे लिखने से ना आपको नंबर मिलेंगे, इसको स्टेप नंबरिंग बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैथ्स में होता है, लेकिन हालांकि हम लोग लिखेंगे इसमें भी। तो सहसंयोजी यौगिक के निम्नलिखित गुण है। प्रथम नियम क्या है, प्रथम गुण क्या है वो जानिए। कह रहा है कि इसके क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हुए कि क्वथनांक एवं गलनांक हर एक चीज़ का ज़्यादा होता है तभी उसको मेंशन किया जाता है, लेकिन इसमें यह मेंशन किया गया है कि इसके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो सहसंयोजी यौगिकों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सेकेंड नंबर इसका क्या है गुण, इसका सेकेंड गुण क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। सेकेंड गुण है कि यह प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कहने का मतलब है कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन का थर्ड नंबर गुण इसका ये होगा कि ये जो होते हैं प्रायः गैसीय अवस्था में या फिर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक कैसे पाए जाएंगे, या तो गैस की अवस्था में नहीं तो द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड गुण ये हुआ। फोर्थ गुण क्या होता है कि यह ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं। अब जिसको नहीं मालूम कि सहसंयोजी मतलब सहसंयोजक बंधन होता है वो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों टाइप का होता है। कहेगा सर ये क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि अभी इसमें देखें ना कि सहसंयोजी यौगिक क्या हो सकता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकता है। तो जो बच्चा को नहीं मालूम है कि अध्रुवीय क्या होता है वो समझिए। अध्रुवीय का मतलब होता है कि सहसंयोजी यौगिक कौन होता है, जो बना होता है सहसंयोजन के मतलब सहसंयोजी बंधन से बना होता है कि नहीं। तो सहसंयोजी बंधन का परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो अध्रुवीय वाला में क्या होता है कि अध्रुवीय वाला में समान परमाणु, जैसे Cl2 हो गया ना, तो Cl2 हो गया या H2 हो गया, ये बंधन बनाएंगे ना तो ये अपने जैसे ही परमाणु से बनाएंगे। यानी कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ही जुड़ेगा, तब दूसरे हाइड्रोजन के साथ ही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तब इस टाइप के बंधन जो बनेगा, हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं अध्रुवीय। कौन बोलते हैं, अध्रुवीय। ठीक है, और एक ऐसा होता है ना जो हाइड्रोजन है वो किससे अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेता है, क्लोरीन से भी कर लेता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो बंधन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय बंधन। क्या बोलते हैं, उसको ध्रुवीय बोलते हैं। और अध्रुवीय किसको बोलते हैं, जो समान के साथ होता है, जैसे H के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ करेगा तो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में ये क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हमने इसको छोटा कर रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।